तो देखो ये है अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा प्ले लिस्ट में सीरियली तुम लोगों को मिल जाएगा, वहां से आराम से देख लेना। ओके, ये प्ले लिस्ट सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन था। तो 2 लाख इसका लास्ट जो आंसर है 2,39,000 प्लस 35,000 प्लस 20,000 टोटल 2,94,000 और इधर कितना हुआ 2,94,000। ओके, तो याद रखो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ओके, वैसे इसको मैं थोड़ा इसी चीज को इरेज कर देता हूँ। ओके, फॉर्मेट बनाओ, ऐसे फॉर्मेट बना लेना। ओके, ये जस्ट ये याद रखने के लिए मैंने बोला, इसी चीज को याद रखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, ये पेज नंबर 89। ओके, ये पेज नंबर 89। तो देखो ओके, तो देखो क्या बोला, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये नंबर बोला बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। उन लोगों ने बिजनेस शुरू किया, कैसे किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। मतलब उन लोगों ने बिजनेस शुरू किया कैसे, कैश में बिजनेस शुरू किया। ओके, उन लोगों ने कैसे शुरू किया, कैश में बिजनेस शुरू किया। तो फार्म में क्या आया, कैश आया। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल। ठीक है ना। तो कैश कितना है, अमाउंट बिजनेस शुरू किया 1,75,000। कितना है, 1,75,000। और इधर भी कितना होगा 1,75,000। मतलब एसेट्स कितना है 1,70,000, इक्विटी कितना है 1,70,000। ओके, अब बी नंबर परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। उन लोगों ने क्या किया, रोहित से गुड्स परचेज किया। कैसे किया, कैश में तो नहीं किया। क्यों, कैश के बारे में कुछ नहीं बोला। सो दैट इसको एज्यूम कर लेना ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो बी नंबर क्या होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, ये ऑन क्रेडिट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, गुड्स अकाउंट मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। ओके, तो इससे क्या हुआ, एसेट्स इंक्रीज हुआ एंड एज वेल एज लाइबिलिटीज भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो रोहित का नाम है यहाँ पर, किसका नाम है, रोहित का नाम है। तो रोहित कौन है, रोहित यहाँ पर क्रेडिटर से। रोहित यहाँ पर कौन है भाई, क्रेडिटर से। तो यहाँ पर क्या हम लोग सर रोहित लिखेंगे, नहीं, यहाँ पर हम लोग रोहित नहीं लिखेंगे। ओके, इसको टाइम थोड़ा इनक्रीज कर देता हूँ, जस्ट वेट करो, ये डिस्प्ले बार बार ऑफ हो जाता है। ओके, टाइम भी ये कम है, तो थोड़ा हम लोग इसका ओके 10 मिनट्स। ओके, तो देखो लैपटॉप का टाइम ही हो जाता है। तो बेसिकली क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट। तो रोहित से उन लोगों ने क्या किया, गुड्स परचेज किया। कैसे किया, ऑन क्रेडिट किया, मतलब कैश में नहीं किया। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। तो यहाँ पर रोहित क्या है, रोहित एक क्रेडिटर से। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखना प्लस क्रेडिटर्स। ठीक है, प्लस क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर गुड्स अकाउंट नहीं लिखना, तो यहाँ पर लिखना स्टॉक अकाउंट। ओके, स्टॉक अकाउंट। तो कितना आया 50,000। तो स्टॉक कितना इंक्रीज हुआ 50,000 एंड क्रेडिटर्स भी इंक्रीज कितना हुआ, मतलब एसेट्स में इंक्रीज हुआ एंड लाइबिलिटीज भी क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हुआ कितना 50,000। ठीक है, देन इसको प्लस करो। प्लस करने के बाद सेम टू सेम आना होगा, याद रखना इक्वेशन सेम टू सेम होना होगा। तो कितना होगा 1,75,000 प्लस 50,000 कितना होगा 2,25,000। तो यहाँ पर भी कितना होगा 1,75,000 प्लस 50,000
टोटल कितना हुआ 2,25,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन, दिस कॉल्ड न्यू इक्वेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, न्यू इक्वेशन, याद रखना। ओके, देन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। अच्छा, सी नंबर हम लोगों ने क्या किया, सोल्ड सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स हम लोगों ने बेचा टू मनीष को बेचा, अमाउंट था 20,000 में बेचा और उसका कॉस्टिंग था कितना 17,500। ओके, तो 17,500 है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कैश तो नहीं आया। तो देखो इस चीज में क्या बोला, सेल्स गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मनीष, तो यहाँ पर क्या होगा बोलो, यहाँ पर 3 जगह पर एंट्री होगा, इफेक्ट होगा। कहाँ पर होगा मैं बता रहा हूँ। ओके, टू मनीष, सोल्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मनीष, देन उसके बाद क्या बोला, कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग रुपीज, सीपी कितना है, कॉस्टिंग रुपीज 17,500। ओके, जिसका दाम था 17,500, मतलब उन लोगों के पास अभी फिलहाल है गुड्स कितना है 50,000, और इसी 50,000 में से 17,500 का गुड्स उन लोगों ने बेचा। ठीक है, दैट्स इट। ओके, उन लोगों ने बेचा कितना 17,500 का गुड्स बेचा। किसको बेचा, मनीष को बेचा। मनीष ने पैसा दिया नहीं दिया, तो मनीष पैसा नहीं दिया मतलब मनीष क्या हुआ, डेटर्स। मनीष क्या हुआ, डेटर्स। तो यहाँ पर डेटर्स होगा, डेटर्स। तो डेटर्स कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है 20,000, तो डेटर्स कितना होगा 20,000। डेटर्स कितना है 20,000। ओके, सो देन डिफरेंस कितना है, कॉस्टिंग सीपी एंड एसपी में डिफरेंस कितना है, सीपी है सर 75 और एसपी है सर 1,75,500 एंड देन एसपी सर 20,000, तो डिफरेंस कितना है 2,500। ये क्या हुआ सर, इनकम हुआ, मतलब ठीक है ना, ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इसको हम लोग किसके साथ ऐड करेंगे, ए प्लस इसके साथ 2,500। गॉट इट। किसके साथ ऐड करेंगे, बोलो किसके साथ ऐड करेंगे सर, किसके साथ, कैपिटल के साथ। ठीक है, प्रॉफिट किसके साथ ऐड होगा, कैपिटल के साथ प्रॉफिट ऐड होता है। तो देन इक्वेशन देखो क्या होगा, क्लियर हुआ ना सबका। ओके, तो यहाँ पर लिखो 1,75,000, यस। देन यहाँ पर माइनस करो, ब्रैकेट मतलब माइनस। ओके, तो 50,000 माइनस 17,500 तो कितना होगा 32,500। देन यहाँ पर कितना होगा 20,000। देन यहाँ पर कितना होगा 1,75,000 प्लस 2,500, तो कितना होगा 1,77,500। 1,77,500 प्लस 50,000। अब देखो दोनों साइड पर क्या है, सेम टू सेम अमाउंट ही होगा। दोनों साइड पर क्या होगा, सेम टू सेम अमाउंट ही होगा। ओके, तो 50,000 प्लस 1,77,500 प्लस करो तो देखो सेम टू सेम ही आएगा। ओके, दोनों साइड क्या है, सेम टू सेम है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यू इक्वेशन। ठीक है, ओके, इतना क्लियर हुआ। इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, न्यू इक्वेशन। देन उसके बाद क्या बोला, परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज मतलब ऑफिस यूज के लिए उन लोगों ने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया। क्या परचेज किया, फर्नीचर। तो फर्म में कैसे किया, कुछ बोला। अच्छा देखो ये क्या होगा, परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹10,000, दैट्स इट, और कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर एज्यूम कर लेना, जब नाम मेंशन होता है, सपोज मान लो परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम, सपोज मान लो फ्रॉम राहुल, ऐसा बोलता, तो उस टाइम पर क्या ये चीज याद रखना कि वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, वो क्या, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। और जब ऐसा कोई सेलर का नाम मेंशन नहीं होगा तब याद रखना ये क्या होगा, कैश ट्रांजेक्शन्स। ओके, तो डी नंबर क्या है, डी नंबर परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, मतलब क्या हुआ, फर्नीचर आया फर्म में, परचेज क्या इंक्रीज हुआ, एसेट्स भी इंक्रीज हुआ, एसेट्स कैश डिक्रीज हुआ, मतलब
वन एसेट्स क्या हुआ, एसेट्स डिक्रीज हुआ, अनदर एसेट्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मतलब तो मतलब कैश डिक्रीज हुआ, फर्नीचर इंक्रीज हुआ। ओके, ये चीज हुआ। तो परचेज फर्नीचर 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 और क्या बोला, फॉर ऑफिस यूज, दैट्स इट, फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज। तो यहाँ पर कैश क्या होगा, अमाउंट कितना है, 10,000। तो यहाँ पर कैश क्या होगा, 10,000 माइनस होगा, प्लस 0 प्लस यहाँ पर लिखना फर्नीचर, क्या लिखना, फर्नीचर। फर्नीचर कितना होगा, 10,000। ठीक है, फर्नीचर क्या होगा, 10,000। देन इसको क्लोज करो अगेन। मैं थोड़ा ऊपर लिखूंगा इसको। ओके, अच्छा मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखता हूँ, ये अमाउंट को प्लस करके ऊपर लिखता हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग मैं इसी चीज को एबीसी को इरेज कर देता हूँ और तुम लोग वहां से मतलब नीचे कंटिन्यू करो। ओके, मैं यहाँ से अगेन शुरू करता हूँ। तो कितना होगा, 1,75,000 से 10,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1,65,000। कैश अभी फिलहाल कितना है, 1,65,000। स्टॉक कितना होगा, 32,500। देन उसके बाद क्या है ये, डेटर्स 20,000। फर्नीचर कितना है, 10,000। कैपिटल कितना है, 1,77,500। देन क्रेडिटर्स कितना है, 50,000। बस ये क्या होगा, इसको क्या लिखो यहाँ पर, न्यू इक्वेशन। इसी चीज को यहाँ पर लिखो, न्यू इक्वेशन। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर लिखो, न्यू इक्वेशन। कितना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देन उसके बाद क्या बोला, देन उसके बाद कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। मतलब हम लोगों ने रोहित से गुड्स परचेस किया था। देखो, रोहित से हम लोगों ने बी नंबर, वो उस दिन हम लोगों ने गुड्स परचेस किया था, कितना, 50,000। और ई नंबर पर हम लोगों ने क्या किया, कैश पे कर दिया रोहित को। कितना पे किया, टू रोहित इन फुल सेटलमेंट, मतलब रोहित को बेचा 48,500। तो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब सॉरी, रोहित से हम लोगों ने गुड्स परचेस किया था 50,000 और उसको अभी हम लोगों ने पे किया कितना, 48,500। और कैश मतलब हम लोगों को कैश रिसिप्ट डिस्काउंट मिला। तो ये जो डिस्काउंट मिला हम लोगों को मिला, ये क्या होगा, प्रॉफिट है हम लोगों का। ये क्या होगा, हम लोगों का प्रॉफिट है। ओके, इतना क्लियर। तो फार्म से क्या गए, फार्म से कैश चला गया और ओके, और क्रेडिटर्स भी जो होगा वो भी क्या होगा, फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब खत्म। फुल सेटलमेंट बोला मतलब याद रखो कि उनका जो अमाउंट है, ओके, जो प्रॉफिट है, मतलब वो 48,500, मतलब कितना देना था, 50,000, और अभी हम लोग कितना दे रहे हैं, 48,500। और बाद में वो लोग नहीं आके बोलेंगे भाई पैसा दो, यहाँ पर फुल सेटलमेंट हो रहा है। ओके, इसी चीज को यहाँ पर याद रखो। तो क्या यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट। कौन सा नंबर है, ई नंबर। कौन सा नंबर, ई नंबर, कैश पेड टू रोहित। रोहित इन फुल सेटलमेंट। तो देखो हम लोगों ने कैश कितना दे रहे हैं भाई, 48,500। और क्या हो रहा है, 48,000 हम लोगों ने 48,500 कैश क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ओके, अब देखो यहाँ पर जो कैपिटल था 50,000, ओके, क्रेडिटर्स जो था 50,000, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्यों, फुल सेटलमेंट हो गया। अभी क्रेडिटर्स कितना है, 0। अब आओ इधर आओ, देखो तो यहाँ पर कितना है, 32,500। यहाँ पर कितना है, 20,000। डेटर्स कितना है, 20,000। 10,000 कितना है, फर्नीचर। ओके, इतना क्लियर। अब इससे माइनस करो, 1,65,000 से माइनस करो। 1,65,000 से माइनस करोगे तो कितना होगा, 0 0 5 माइनस करो तो 5, कितना 1 9। सो 15 से 9 माइनस करोगे तो 6, हाथ में कितना है 1। सो 6 से 5 माइनस करो तो 1, तो और कितना है 1। सो 1,16,500। ठीक है, कितना है भाई, 1,16,500।
अब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कितना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 48,000 हम लोगों ने पे किया, डिफरेंस कितना है सर 1500, ठीक है ना। तो 1500 हम लोगों का क्या होगा, ये प्रॉफिट है। तो किसके साथ ऐड होगा, इसके साथ, किसके साथ, यहाँ पर। तो देखो 0 5 5 10 0, हाथ में कितना है 1 7 8 9 7 1, 1,79,000। अब 1,79,000, तो यहाँ पर प्लस करो 30,000, 30 कितना होगा 60,000, तो 60,000 प्लस 1 लाख, 1,60,000, 1,60,000 प्लस 16,000, 1,76,000, 1,76,000 प्लस 2,000, 1,76,000, 78,000 प्लस 500 500, तो 1,79,000। दोनों साइड पर कितना है 1,79,000। क्लियर हुआ। इसको यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। क्लियर हुआ। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, न्यू इक्वेशन। देन उसके बाद क्या बोला, कैश सॉरी उसका हाँ कैश रिसीव एफ नंबर क्या बोला, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। मतलब मनीष कौन था हम लोगों का, डेटर्स था। मनीष क्या था, डेटर्स। जो देखो सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग ₹17,500। ओके, कैश रिसीव्ड हुआ कितना 17,500। मतलब यहाँ पर जो मतलब ना सॉरी कॉस्टिंग थे 17,500 और उसको बेचा था कितना 20,000। वो कितना पे करने वाले थे 20,000, और आज आके उसने क्या कर दिया, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष, तो उसने क्या पे कर दिया 20,000 कैश पे कर दिया। हम लोगों को कैश रिसीव्ड हुआ, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। ओके, पहले वाला क्या था, डिस्काउंट रिसीव था। ओके, अब देखो क्या हुआ, कैश रिसीव्ड हुआ। कैश कितना रिसीव्ड हुआ 20,000 कैश रिसीव्ड हुआ 0। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटर्स तो अभी खत्म, मतलब इसका अमाउंट क्या कर देंगे हम लोग, क्लोज कर देंगे प्लस 10,000। यहाँ पर कितना होगा 1 लाख मतलब 0। ठीक है, अब इक्वेशन करो, प्लस करो, तो अभी ये तो खत्म। अब यहाँ पर लिखोगे 1,79,000, 10,000 डेटर्स अभी क्या हो गया 0 खत्म। देन 32,500 और यहाँ पर कितना होगा 1,36,500। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, अगेन न्यू इक्वेशन। ओके, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। देन उसके बाद क्या बोला देखो, देन उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या बोला, रेंट पेड जी नंबर, रेंट पेड। तो रेंट हम लोगों ने क्या दिया, पे दिया, मतलब पे किया, तो कितना पे किया रेंट 1,000। तो यहाँ पर इससे हम लोग 1,000 माइनस कर देंगे कैश से, यहाँ पर 0 0 0, और यहाँ से कैपिटल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 1,000। तो कितना होगा 1,78,000, 1,78,000। सॉरी, कितना होगा 32,500 प्लस 1,36,500। क्लियर हुआ, सॉरी 35,000 होगा, माइनस होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यू इक्वेशन। तो देखो देन उसके बाद क्या किया, ड्राइंग्स किया। देन उसके बाद क्या किया उन लोगों ने, ड्राइंग्स किया। अच्छा, यहाँ पर तो नीचे नहीं लिख पाऊंगा, मैं थोड़ा इसी अमाउंट को ऊपर लिखता हूँ, लेकिन नहीं तो छोटा बोर्ड होने से दिक्कत होता है। अभी फाइनल न्यू इक्वेशन कितना है, अभी जो लास्ट न्यू इक्वेशन था कितना था 1,35,500। स्टॉक कितना था 32,500। डेटर्स तो कुछ नहीं था। देन क्या है, फर्नीचर क्या है, कितना है 10,000। कैपिटल कितना था 1,78,000।
ठीक है, इतना था। ओके, लास्ट एंड देन उसके बाद क्या बोला, एच नंबर, कैश विथड्रू फॉर पर्सनल यूज, कैश विथड्रू, एच नंबर, कैश विथड्रू मतलब ड्राइंग्स क्या, ड्यू फॉर पर्सनल यूज, तो क्या होगा बोलो, कैश डिक्रीज होगा एंड कैपिटल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, मतलब बिजनेस में जितना कैश इंट्रोड्यूस किया था उसमें से उसने क्या किया, सम ऑफ अमाउंट उसने उसका पर्सनल काम के लिए उसने उठा लिया। ओके, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कितना, 3000, यहाँ से भी माइनस होगा एंड यहाँ से भी क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस करोगे तो माइनस वाले मतलब ब्रैकेट, तो कितना होगा, 1,78,000 से मतलब तो 1,75,000, कितना होगा, 1,75,000। यहाँ पर कितना लिखोगे, फर्नीचर कितना है, 10,000, देन यहाँ पर स्टॉक कितना है, 32,500, देन क्या है, इससे माइनस कर दो 3,000, तो कितना होगा, 32,500, कितना होगा, 1,32,500, ठीक है। सो प्लस करो, देखो 32,500, 32,500 तो कितना होगा, 1,65,000, तो 65 प्लस 10,000 1,75,000, और कैपिटल भी कितना है, 1,75,000। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल इक्वेशन, इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल इक्वेशन। ये रिजल्ट है, रिजल्ट कितना है, कैश कितना है, 1,32,500। तो देखो यहाँ पर कैश, तुम लोग का जो आंसर है देखो, कैश कितना है, 1,32,500, स्टॉक कितना है 32, मतलब उन लोगों ने गुड्स लिखा, मैंने यहाँ पर स्टॉक लिख दिया, तो क्या होगा, ये 32,500, देन फर्नीचर देखो 10,000, देन उसके बाद क्या है, कैपिटल क्या है, 1,75,000। ओके, मतलब जो लाइबिलिटी है वो बेसिकली क्या है, 1,75,000, तो दोनों साइड बराबर हुआ। ओके, ये है हम लोग का इक्वेशन। ओके, देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करके दे देंगे, जितना भी है, ये फुल सीरीज चल रहा है, ठीक है ना, तो फुल क्वेश्चन जितना भी है कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ।